तेजस्वी यादव जैसे ही सामने आए, चापलूसों के साथ घिर गए और ए टू जेड के फेरा में ए को भी छोड़ दिए। और पता नहीं जेड को कैसे पकड़ेंगे, जब ए ही नहीं रहेगा तो फिर जेड क्या रहेगा। तो जो MY इंटैक्ट कहा जाता है वो क्या राजद के साथ इंटैक्ट रहेगा या राजवल्लभ के साथ मूव होगा? देखिए, जब राजद की बात करते हैं तो राजद अभी भी राजवल्लभ जी के साथ है। श्रवण कुशवाहा अलग है। तो राजद का मतलब श्रवण कुशवाहा कभी नहीं हो सकता है। टिकट भले मिल सकता है उसको, लेकिन वो राजद का मतलब यहाँ की जनता श्रवण कुशवाहा को नहीं समझता है। कितना वोट का आपके हिसाब से बंटवारा हो? मेरा नाम अक्षय है। हम लोग नवादा का माहौल जानने आए थे। इस बीच एक टेंट में पहुंचे जो विनोद यादव, जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, राजवल्लभ यादव के छोटे भाई हैं, उनके समर्थक यहाँ बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे। उनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना और उसी का एक सार जो है वो निकाल कर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सर, आपका क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम शंभू विश्वकर्मा है और आपके चैनल को के दर्शकों को और फॉलोवरों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो शंभू विश्वकर्मा जी हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि नवादा में क्या कुछ हो रहा है, क्या हुआ राजद के साथ, राजवल्लभ यादव के साथ, और इस चुनाव में क्या होने जाना है, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल लाजमी है दर्शकों का है कि राजवल्लभ यादव आपके हिसाब से राजद के एक स्तंभ हैं, बिल्कुल। उनको नज़रअंदाज करते हुए क्यों एक दूसरे कैंडिडेट को यहाँ लाया गया? पहली बात तो ये जान लीजिए कि नवादा पर राजवल्लभ जी का जिस ढंग से प्रभाव रहा है, खास करके एक साजिश के तहत जेल जाने के बाद यहाँ की जनता में जो उनके प्रति जो समर्थन का भाव और संवेदना का भाव जागृत हुआ है, अभी तक लगातार कायम है। और जब तब इसका प्रदर्शन भी होते रहा है, चुनावों में भी होते रहा है। लेकिन इस बार भी विनोद यादव को टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, क्योंकि 3 साल से लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। खास करके संवेदना यात्रा के माध्यम से कोई भी एक्सीडेंट से मरा हो, सर्पदंश से मरा हो, या फिर बिजली शॉर्ट से मरा हो, या किसी भी कारण से अगर एक्सीडेंट हुआ है, असामयिक निधन किसी भी घर में हुआ है, अगर इनके कान में पहुंच गया तो पूरा काफिला अगले ही सुबह उनके यहाँ जाता था। और आर्थिक मदद के साथ साथ उसके परिवार में राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड या फिर और तरह की जो सुविधाएं हैं, किसान का जो ये मिलता है, उन सारे चीज़ों को अपने माध्यम से, और उस गांव को भी, जैसे बिजली का तार कहीं गिरा हुआ है, कहीं तो ऑफिसरों से बात करके, ये सारा जन सेवा वो लगातार 3 सालों से कर रहे हैं। और लालू जी यानी राजद के शीर्ष नेतृत्व भी इनको भरोसा दिए हुए था। हम लोग भी निश्चिंत थे और पूरा टीम जो है उनके साथ काफिले में निकल पड़ता था। लेकिन एकाएक मालूम चला 21 तारीख को कि उनका टिकट कट गया और उस व्यक्ति को दे दिया गया जो माननीय विभा देवी, जो पिछले बार विधानसभा में लड़ाई लड़ी थी और उसके खिलाफ लड़ा था ये श्रवण कुशवाहा, और MLC जिस यानी वो भी हराए और MLC भी हराए। उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि जिस घोड़े को हमने कान मड़ोरे हैं वही इस रेस के घोड़े हैं, तो उसी घोड़े को रेस का घोड़ा बना दिए हैं। अब उसकी सोच सकते हैं ऐसा हुआ। राजवल्लभ यादव का एक इतिहास रहा है। हाँ, दरअसल इसका मूल कारण है कि यहाँ का जो संगठन जो बनाया गया, राजवल्लभ जी के अथी से निकाल करके, इनके प्रभाव से निकाल करके दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया गया यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल। और दूसरे लोगों का मतलब है कि वो भाजपा से पूरी तरह से पैक्ट है, यानी भाजपा के समर्थन में वो हमेशा रहा है। तो राजद में भाजपा का प्रभाव पड़ गया? हाँ, भाजपा का प्रभाव पड़ गया। किन नेताओं? अनिल सिंह हैं। हाँ। अनिल सिंह के साथ आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी वायरल हो गई है इनका, श्रवण कुशवाहा का। और उदय यादव जो अध्यक्ष हैं, वो चीख करके जनसभाओं में कहते थे कि आजीवन मर जाऊंगा लेकिन भाजपा का साथ नहीं छोड़ूंगा, और वफादारी आज भी वो निभा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में भी रह करके वो वफादारी निभा रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व की जहाँ तक बात है तो लालू जी तो इस बात को समझते हैं, लेकिन तेजस्वी जी
ऐसे चापलूसों से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनको सही सलाह नहीं देता है, क्षेत्र की सही जानकारी, क्षेत्र का सही समीकरण उनके तक नहीं पहुंच पाता है। और वो A to Z समीकरण का मतलब समझ रहे हैं कि केवल कुशवाहा को वोट अगर दे देंगे, कुशवाहा को अगर टिकट दे देंगे तो कुशवाहा वोट मिलेगा। लेकिन इन्होंने नहीं सोचा कि कुशवाहा को अगर वोट दे दीजिएगा तो कुशवाहा का वोट पता नहीं कै % मिलेगा, लेकिन राजबल्लभ जी के खेमे का कितना वोट बिगड़ जाएगा उनको समीकरण में जरा भी एहसास नहीं था क्या। तो ये तो कौन चापलूस लोग हैं जिसके वजह से नालंदा जैसे एक का नाम जो बताते हैं आप, नवादा शक्ति यादव। हाँ। जब पिछली बार ठीक है मान लिया एक प्रयोग उन्होंने किया, हम वहाँ तक तो मानते हैं कि एक प्रयोग किया, MLC का टिकट उसको दिया। और आपको बता दें कि अगर हमारे राजबल्लभ परिवार अगर खड़ा नहीं होते तो 10 साल से कई एक टर्म से जो है लगातार जो MLC बन रहा था मुन्ना मियाँ, उसको हराना मुश्किल था। क्योंकि एक ध्रुव मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ राजनीति का 2 ध्रुव है, एक कौशल ध्रुव है, एक राजबल्लभ ध्रुव है। लेकिन साजिश के तहत कौशल ध्रुव के द्वारा राजबल्लभ ध्रुव को फंसाने और बरगलाने की कोशिश की गई और वो उस उल्टा दाव पड़ गया। उस समय से उसकी विधायकी भी सारा समाप्त हो गया और लगातार राजबल्लभ जी का समर्थन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में यानी चरम पर कहिए कि उनका समर्थन है। यही वजह है। आप बता रहे थे कि राजबल्लभ यादव के बड़े भाई परिवार का भी लालू के साथ बहुत पुराना रिश्ता और भूमिका ये 1990 की बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये लालू जी का साथ किसी भी कीमत पर राजबल्लभ परिवार ने नहीं छोड़ा है, चाहे विकट से विकट परिस्थिति हो, लालू जी का साथ नहीं छोड़ा है। उस समय जिस समय लालू जी को पहली सरकार बनी थी 1990 में, झारखंड साथ में था और 10-11 विधायक घट रहा था, उस समय बीजेपी से जीते थे स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद, जो बड़े भाई हैं राजबल्लभ प्रसाद और विनोद यादव के। वो 13 विधायक तोड़ करके, झारखंड और बिहार से 13 विधायकों को तोड़ करके उन्होंने लालू जी के झोली में डाल दिया और सरकार बनाने का काम किया। वही सरकार बनाने के बाद से इन्होंने जो गरीब गुरबा की आवाज़ को जो बुलंद किया, जो राजबल्लभ जी जो चाहते थे वो हुआ। और राजबल्लभ जी लालू जी के आदर्शों के और उनके सिद्धांतों के आगे मुस्तैदी से खड़ा रहे और लगातार खड़ा रहे और जनता, गरीब गुरबा और अक़लियतों के बीच काम करते रहे, जिसका लाभ भी उन्हें मिलता रहा। लेकिन अगली पीढ़ी जैसे ही सामने आई, तेजस्वी यादव जैसे ही सामने आए, चापलूसों के साथ घिर गए और A to Z के फेरा में A को भी छोड़ दिए और पता नहीं Z को कैसे पकड़ेंगे। जब A ही नहीं रहेगा तो फिर Z क्या रहेगा। तो जो MY इंटैक्ट कहा जाता है वो क्या राजद के साथ इंटैक्ट रहेगा या राजबल्लभ के साथ मूव होगा? देखिए, जब राजद की बात करते हैं तो राजद अभी भी राजबल्लभ जी के साथ है, श्रवण कुशवाहा अलग है। तो राजद का मतलब श्रवण कुशवाहा कभी नहीं हो सकता है, टिकट भले मिल सकता है उसको, लेकिन वो राजद का मतलब यहाँ की जनता श्रवण कुशवाहा को नहीं समझता है। कितना वोट का आपके हिसाब से बंटवारा हो जाएगा? अब देखिए, बंटवारा जहाँ तक आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में लगभग 1.25 लाख वोट से विधायक विभा देवी, जो उनकी भाभी हैं, नहीं राजबल्लभ जी की वाइफ और विनोद यादव की भाभी हैं, वो करीब 1.25 लाख वोट से हारे थे। तो उनका वो वोट जो पहले से मिला हुआ था, और इनकी सबसे बड़ी खासियत रही है कि ये जातीयता से बिल्कुल भिन्न होकर के प्रत्येक जात में इनका पैठ है, प्रत्येक जाति से इनका, कहीं किसी जाति से इनका बैर नहीं है, किसी जाति से कोई दुश्मनी। नवादा का जातिगत समीकरण क्या है, कितना परसेंट? समीकरण लगभग 24% के लगभग यहाँ भूमियार है, क्योंकि वो बरबीघा भूमियार बहुल हो जाता है। 24% ही लमसम यादव है, 8% के लगभग मुस्लिम है। तो यादव और मुस्लिम जब जुट जाता है, M22 समीकरण जिसको कहते हैं, तो लमसम ही बहुत 20 हो जाता है। और जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है, यही वोट जो है निर्णायक साबित हो जाता है। और इस वोट पर अभी जो है, चूँकि ये वर्ग काफ़ी पिछड़ा हुआ कहिए, बहुत दलित है, बहुत कुचला हुआ है, बहुत यानी पॉलिटिकली बहुत पिछड़ा हुआ है, इस वजह से वह टीवी चैनल का जो हवाई जो दिखावा, केंद्र सरकार का जो हवाई दिखावा है, उसके पीछे चला जाता है आंख बंद करके। चाहे वो ईटा पत्थर किसी को खड़ा कर दे, उससे मतलब नहीं, गधा कुत्ता कौवा जिसको खड़ा कर दे उस को मतलब नहीं है। उसके भीतर समझ जब तक पैदा नहीं होगी, और वो समझ विकसित करने के लिए श्री राज कृष्णा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट नाम का वो ट्रस्ट बनाए हैं और शिक्षा के प्रति यानी गंभीरतापूर्वक जागरूकता चला रहे हैं। और जिसमें अब आखिरी प्रश्न करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट में जांच चल रही है एक रेप केस की, जिसमें कि राजबल्लभ यादव जेल में है।
तो आप एक समर्थक होने के नाते इस मामले में क्या आपके राय हैं? देखिए, ये राजवल्लभ जी को राजनीति के तहत फंसाया गया, ये सारे लोग जानते हैं। आखिर किन्होंने फंसाया है? ये फंसाने वाले अभी आपको बताया ना, जैसे कौशल यादव का गुट हुआ, बीजेपी का गुट हुआ, जो इनका विरोधी रहा है, जो इनके राजनीति से काफ़ी जलन रहा है, और ख़ास करके नवादा से जो बरगनिया पैन गुजरी है, उस पैन की सफाई के लिए 6-6 गो जेसीबी इन्होंने जब लगा दिया था, और नवादा के लोगों के द्वारा, जिसमें एक संगठन था जन संघर्ष मोर्चा ऐसे करके कुछ था, जिसको लगा करके और अपने पॉकेट से वो उसकी सफाई करवा रहे थे। लगभग 300 गांव का सिंचाई भी उससे उस पैन से होता, और नवादा का संपूर्ण यानी कहीं भी जाम की समस्या, इसको पूरा रोड बनाने के लिए, जैसे पटना का नाला रोड है उस तरह का उन्होंने डायग्राम तैयार किया था। लेकिन उस पर चूंकि ऐसे ही लोगों का कब्जा है, और वो कब्जा करने वाले लोग रोकने के लिए इसको जो है, चूँकि इसको तो भ्रष्टाचार में फंसाया नहीं जा सकता है, इनको किसी और दूसरे चीज़ में फंसाया नहीं जा सकता है, इसलिए इनको इस तरह के यानी बहुत ही घिनौने तरीके से इनको फंसाया गया और जेल में डाला गया। और चूँकि सरकार उसकी थी, अब इसका उदाहरण जब देने लगेंगे तो काफ़ी समय आपको लग जाएगा, क्योंकि बालू घोटाला और बड़ा बड़ा अपराध करने वाले भी खुलेआम जो है बच जाते हैं। और ये झूठी गवाही, जैसा कि हमारे एक ये गार्जियन ने आपको बताया कि किस तरह से उसमें एफआईआर को कोई भी अंधा आदमी भी अगर पढ़ लेगा क्या तो घटनाक्रम था, आपके ध्यान में है कुछ, जो एफआईआर में बोला गया? एफआईआर में जो लड़की आरोप लगाई है वो यहाँ कौन गांव था, गिरियक का नाम ले रही थी, कि हमको गिरियक में रात में उतारा गया, और बोर्ड पर हमने पढ़ा है वो जो है गिरियक, और जबकि 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है नवादा। अच्छा, वो 4 मंजिला की बात शायद कर रही थी, 4 मंजिला का, और उसमें एफआईआर तो हम याद नहीं है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोई भी अंधा आदमी भी अगर देखेगा तो कहेगा कि बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया गया। उसके बावजूद वल्लभ जी उस वक्त कहाँ थे जबकि ये घटना बताई जाती? वो कहीं निमंत्रण में गए हुए थे, वो कोई निमंत्रण था, वहाँ गए हुए थे, छठियारी शायद कहाँ था जी, हाँ नारदीगंज तरफ कहीं छठियारी वगैरह में गए हुए थे। और वो तो जानबूझ करके कोई भी समझ सकता है, उनको तो बेल भी हुआ था। लेकिन कहिए कि सरकार अब जिस तरह से कहते हैं कि गधा पहलवान तो अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान वाला हिसाब है, इसलिए। लेकिन उसके बावजूद भी राजवल्लभ जी का हौसला कभी नहीं टूटा है।